strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर का पार्ट 4 में कुछ लेंसेज के बारे में कवर कराएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि लेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं, उसमें इमेजेस फॉर्मेशन कैसे होती हैं। तो आओ बिना समय गंवाए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। आ जाओ। तो हम लोगों को लेंसेज के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली 3 वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से लेकर के और उसे पढ़ सकते हो। तो उसमें हमने आपको मिरर के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो लेंसेज जो होते हैं वो कर्व्ड सरफेस होता है। अगर हम लेंसेज की डेफिनेशन बोलें तो लेंस इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होते हैं। अब इनका मतलब देखो क्या है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो लाइट है जब वो एक मीडियम से आती है तो दूसरे मीडियम में जहाँ से आई है और वो उसके अंदर घुस करके चली जाए। जैसे ग्लास है, ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट आर पार दिखाई देती है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार लाइट दिखाई देती है उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट है। दूसरा रिफ्रैक्टिव है, रिफ्लेक्टिव नहीं बच्चों, रिफ्रैक्टिव है। तो रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर गई है, वापस नहीं आई, जहाँ से आई है वहीं पर नहीं जा रही है, अंदर जा रही है, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। मीडियम का मतलब हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो ऐसे ही जो लेंसेज होते हैं एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होते हैं, जिसमें जो है लाइट अंदर जाती है और जब जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी अपने पाथ को चेंज कर देती है, थोड़ा लाइट के जो पाथ होता है वो बेंड हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो जो लेंसेज होते हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि जब हमारे लेंसेज अगर हम वहाँ से टच करके देखें तो बीच में अगर थिक है और कॉर्नर पे थिन होते हैं तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अगर बीच में जो थिन हो और कॉर्नर पे मोटे हो, थिक हो, तो उसे हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये कर्व सरफेस होता है। लेंसेज जो होते हैं वो 2 कर्व सरफेस से मिल करके बने होते हैं। देखो 2 टाइप के लेंस होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। देखो बच्चों, इसको अगर हम टच करें तो बीच की डिस्टेंस देखो, इसमें ये थिक है और कॉर्नर पर जो है वो थिन है। तो अगर एज पे कॉर्नर पे थिन हो और बीच में थिक हो तो ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर बीच में थिन हो और कॉर्नर पे थिक हो, ये थिक है और ये थिन है, तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये 2 अलग अलग कर्व सरफेस से मिल करके बने होते हैं। देखो कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बनता कैसे हैं। तो लेंसेज मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। देखो अगर हमने ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया है तो देखो ये एक आर्क है, इस तरफ की जो साइड है ये भी आर्क है और ये भी एक आर्क है। तो अगर इस आर्क को सपोज हमने इस तरीके से एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि अपनी जो कंपास है, कंपास के निडल को सेंटर पे रखो ताकि ये पूरी आर्क को कवर कर सके और एक सर्कल बना दिया। तो इधर से देखो ये एक सर्कल पूरा बन गया। अगर हम सेम एज इस तरफ ऐसा करते हैं तो इधर भी एक सर्कल बन जाता है। तो इधर अगर हम देखें तो ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि जब 2 सर्कल को
किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करें तो जो बीच वाला पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब देखो जो हमारा दोनों सर्कल होंगे उनके डिफरेंट सेंटर ऑफ सर्कल होंगे। तो सपोज यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपने लेंस मिरर में पड़ी है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस जो होगी जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंसेस जो होगी फ्रॉम द कर्व सरफेस जो होगी इक्वल होगी। इधर से जितनी डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी वैसे ही इधर से भी जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। बिल्कुल ऐसा ही कॉनकेव मिरर में भी होता है बच्चों कि कॉनकेव मिरर भी दो कर्व सरफेस से मिलकर के बना होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसे ये है कॉनकेव लेंस। इस वाले सर्कल को इधर कंप्लीट कर देते हैं और इस वाले सर्कल को इधर कंप्लीट कर देते हैं। ये भी दो डिफरेंट सर्कल से मिलके बना होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो भी दो डिफरेंट सर्कल से मिलके बना होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि कॉनकेव लेंस जो दो अलग अलग सर्कल में टचिंग पॉइंट सिर्फ जो होता है एक ही होता है या ना भी हो, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें दोनों कर्व सरफेस जो होते हैं, सर्कल जो होता है एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने पर वो पोर्शन जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वो उसका थिन पोर्शन यानी कि एज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बनाता है और बीच वाला पोर्शन जो होता है वो थिक होता है। तो ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो हमारे लेंसेज होंगे वो टू टाइप के होंगे। वन इज कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड इज कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा, किनारे पर पतला, यानी कि बीच में थिक होगा, कॉर्नर पे जो होंगे वो थिन होंगे। और कॉनकेव लेंस जो होगा बीच में थिन होगा, कॉर्नर पे थिक होगा। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज में जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये सारी जितनी भी इसके ऊपर इंसिडेंट रेज आती हैं सभी रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेज एक पॉइंट पर मिलती हैं सारी। देखो सपोज ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हमने बहुत सारी रेज डाली, इंसिडेंट रेज ऐसे, और ये सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। सारी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट पर सारी की सारी रेज मिलती हैं या फिर इमेजिन होती हैं मिलती हुई। तो ऐसा लेंस जो लाइट की रेज को, सारी लाइट की रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर पॉइंटेड करता है, एक पॉइंट पर सबको मिला देता है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जो बिखरी हुई रेज हैं, जो फैली हुई रेज हैं, उनको सबको समेट करके एक पॉइंट पर ला करके सारी रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इससे बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है कि जितनी भी रेज होती हैं सबको आफ्टर रिफ्रैक्शन सबको फैला देता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। ऐसे सपोज हमने बहुत सारे इनफाइनाइट से रेज लेकर आए और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेज जो होंगी इस तरीके से फैल जाएंगी, तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये दो पॉइंट याद कर लेना कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, सारी रेज को एक पॉइंट पर ला करके जोड़ेगा, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, रेज को फैलाने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा जो टॉर्च होता है, टॉर्च की रेज एक पतली सी जगह से निकलता है और आगे जा करके फैल जाता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे शाहरुख खान ऐसे करता है ना, ऐसे नहीं, मतलब कि वो फैल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं
डाइवर्जिंग रेट, मतलब कि ये देखो शाहरुख खान है अपने हाथों को फैला रहा है, आ जाओ किरण छोड़ो आ जाओ। तो ये है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्ज मतलब कि फैला देता है। और जो तो ये डाइवर्जिंग लेंस और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस। तो ये टाइप ऑफ लेंसेज हो गए। लेंसेज आर मोस्टली टू टाइप, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस एंड द कॉन्केव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि लेंसेज में जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अब आपको ये पता है बच्चों कि जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है वो दो कर्व सरफेस से मिलके बना है। तो कर्व सरफेस से मिलके बना है, इसका मतलब सबका जो होगा वो सेंटर और कर्वेचर जो होगा वो अलग होगा, और सब में जो दोनों में ही अलग अलग पॉइंट पर होते हैं, इसीलिए इनमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइन बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ये इस लेंस का सेंटर पॉइंट है। ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, और इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद देखो इस वाले अगर हम कर्व सरफेस को लेते हैं तो यहाँ पर इससे कुछ फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये हमारा फोकस 1 होगा। और जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर से F के बीच में लिया, उतनी डिस्टेंस हम सेकेंड फोकस की लेते हैं। ये है 2F1। अब ध्यान दो बच्चों, जो हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर में किया था उसमें एक फोकस था और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज किया गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने नाम दे दिया है फोकस 2, सेकेंड फोकस, क्योंकि ये फोकस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस का, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसे हम लोग R से डिनोट करते थे। यहाँ पर उस जो हमारे डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, उसको हमने नाम चेंज कर दिया लेंस में, सिर्फ उसे हमने सेकेंड फोकस बोला। तो फर्स्ट फोकस की जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से होगी उतनी ही फर्स्ट फोकस से सेकेंड फोकस की डिस्टेंस होगी। ये दोनों डिस्टेंसेस आप लोग बिल्कुल सेम ले लेना इतना। फिर इसका जो ये सेकेंड आर्क है इस साइड का, देखो ये वाला जो कर्व सरफेस है बिल्कुल ऐसा ही जो होगा वो लेंस के बाद भी होगा और लेंस के पहले भी होगा। तो इतनी सेम डिस्टेंसेस इधर मेजर कर लो, ये F2 सेकेंड फोकस और ये इसका 2F2। तो वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर स्ट्रेट लाइन जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी रेज होती हैं वो सारी रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस से ही कंपेयर करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, जो भी नेमिंग होंगी लेंसेज से रिलेटेड, वो सारे हम प्रिंसिपल एक्सिस पर ही शो करते हैं। जैसे फोकस 1 को शो किया, फोकस 2 को शो किया, दूसरी साइड में इसी फोकस का हमने नाम 1 और 2 करने के लिए यहाँ पर फोकस F2 लिखा और ये 2F2 है, और इनके बीच की डिस्टेंसेज जो होंगी वो सेम होगी। सेम है बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कॉनकेव लेंस में भी बोलेंगे। एक ऑप्टिकल सेंटर होगा उसका, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसमें F1 2F1 F2 और 2F2 को नोट कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने कि हमारे कैसे रूल क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन, हाउ टू इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन के 3 डिफरेंट रूल होते हैं, बस ये 3 रूल आप लोग याद कर लेना। और कैसे भी इमेज बनानी हो, किसी भी पोजीशन पर इमेज बनानी हो, इसी मेथड से बनाना है। तो रूल नंबर 1 है रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रूल है बच्चों कि अगर हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो,
उसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हमारी रेज इमेज फॉर्मेशन के लिए पैरेलल टू द एक्सिस आती है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और रेज हमारी जो है इमेज फॉर्मेशन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, हम बहुत सारी रेज ड्रॉ कर सकते हैं, बट होनी चाहिए कैसी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो सारी की सारी फोकस से होकर के जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज जो होंगी वो फोकस से होकर के जाएंगे। तो फर्स्ट रूल है कि रेज दैट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज टू थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस, यानी कि जो भी रेज होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद में, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है इससे अंदर जाने के बाद जब वो बाहर निकलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट से होकर के जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट कि रेज हमारी आ रही है इनफाइनाइट से या कहीं से भी आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएंगे। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल में हमारा है कि अगर कोई रेज फोकस से होकर के आ रही है, अगर कोई रेज फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, इसे हम रिवर्सिबिलिटी रूल भी बोलते हैं बच्चों। तो सपोज ये हमारा फोकस है, ये है F1 और दिस इज F2, रेज हमारी ऐसे जा रही है, तो ये रेज गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से रेज जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। और भी आप कितनी भी रेज डालोगे बच्चों वो सारी जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इधर भी कर सकते हो ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सारी रेज जो फोकस से होकर के जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, तीनों आपको इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, तीनों लर्न करना है, ताकि जब हम रे डायग्राम बनाएं इन्हीं तीनों को हमें यूज़ करके रे डायग्राम बनाना होता है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई रेज इन दोनों रूल के अलावा थर्ड रूल होता है कि कोई रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो उसमें किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द रेज कम्स थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो जैसे गई वैसे ही चली जाती, कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज द थर्ड रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज। तो फर्स्ट रूल इज द रेजेस कम्स through the infinite or anywhere, that is the parallel to the principal axis. After refraction they meet a particular point that is known as focus. Second rule, when rays comes from the focus after refraction they become parallel to the principal axis. And third rule is that when rays comes to the rays comes to the optical center they never take refraction without, because there is the change of medium doesn't takes place। मतलब कि यहाँ पर मीडियम का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो रेज होती हैं वो उस पॉइंट से पहुँचती है जहाँ पर नॉर्मल लाइन होती है, और नॉर्मल लाइन के पड़ने की वजह से उस रेज का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट कहीं भी बेंड नहीं होती है। तो ये तीन रूल है जो हमें इमेज फॉर्मेशन में लगे। अब हम लोग आते हैं अपने कि कैसे जो है लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन होती है। वन बाय वन आपको हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों की इमेज फॉर्मेशन और फिर इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, साइज़ क्या होता है, वो किस तरीके की होती है, रियल होती है कि इन्वर्टेड होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताएंगी। जब भी कभी बच्चों किसी लेंस पर रेस पड़ती हैं तो रेस दो तरीके से इमेज बनाती है। एक, जब रेज रियल में एक दूसरे से मीट करती है, सपोज दो रेज ऐसे आ रही हैं और आते ही जो है इस तरह इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो अगर रियल में मीट करती हैं हमारा वहाँ पर कोई इमेजिनेशन नहीं होता है,
तो ऐसे जो रेज से इमेज बनती है क्रॉस करने पर उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज होती है। तो दिमाग में रख लो कि जितनी भी रियल इमेज होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है। जो रियल इमेज होती हैं वो साइज़ में ऑब्जेक्ट साइज से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और सेम साइज़ की भी हो सकती है। मतलब कि इमेज की जो साइज़ होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। और कभी कभी कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो रियल इमेज बजा के वर्चुअल इमेज बनाते हैं। वर्चुअल मतलब झूठ मूठ का, इमेजिनरी, इमेजिनेशन होती है, वहाँ पर किसी भी तरीके की रियल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम लोग आके देखते हैं कि कब रियल इमेज बनती है, कब जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो फर्स्ट है, हम लोग आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम अलग अलग कंडीशन बताएंगे आपको कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा और कैसे रखा, फिर उसकी इमेज कैसे बनी। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का साइन है, आप सब लोगों को पता है। तो फर्स्ट फिगर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। तो ये हमारा डायग्राम है कि जब बच्चों ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा। इनफाइनाइट पे तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम इनफाइनाइट का साइन बना देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं पर है, पता नहीं कहाँ है। और इनफाइनाइट पे तो हमें साइज़ भी नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सब सारी रेज होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं कि कहीं तो होगा, और इमेजिन करते हैं कि वहाँ से रेज आ रही हैं। तो हमने कई सारी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज बना दी। अब जब जो रेज हैं वो इनफाइनाइट से आती हैं, तो हमने फर्स्ट रूल बताया था कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी रेज जो होंगी वो क्या करेंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। तो इस पॉइंट से होकर के जाएंगी, यहाँ पर सारी रेज जो होंगी वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा होगा, तो फोकस पे इमेज बनी बच्चों, अब उसका नेचर कैसा होगा। नेचर में आप लोगों को बताना होगा कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, उसका साइज़ क्या होगा और वो किस तरह की होगी। तो फर्स्ट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट जो हमारा इनफाइनाइट पे होगा तो जो इमेज होगी वो फोकस पर बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो हमारी इमेज होगी उसका साइज जो होगा, साइज कैसा होगा, देखो कितना छोटा साइज, हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, यानी कि पॉइंट साइज बहुत ही ज़्यादा डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। इसे हम लोग कन्वर्ट करके पॉइंट साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा, इमेज का साइज पॉइंट साइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो इमेज है वो रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी। तो थर्ड पॉइंट में है कि जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी, सारी रेज रियल में मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो इमेज होगी रियल होगी। और रियल और इन्वर्टेड एक साथ चलते हैं, ऐसा नहीं होगा रियल हो तो वर्चुअल हो, और सॉरी रियल हो तो अपराइट हो, या अपराइट हो तो रियल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रियल है तो इन्वर्टेड ही होगा, रियल कभी वर्चुअल नहीं हो सकती है। तो इमेज जो होगी वो फोकस पर बनेगी, साइज होगा पॉइंट साइज होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये था हमारा जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट हम लोग आते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 पे रखा जाए, तो इनफाइनाइट से थोड़ा हम पास में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर बियॉन्ड 2f1। तो अब हम बच्चों अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं
बियॉन्ड F2 इधर हमने शो किया ये 2F1 है और ये F1 है। तो 2F के पहले कहीं पर भी रख दोगे आप, तो हमने पहली रेज जो है जिस पॉइंट का हमें इमेज चाहिए होती है उससे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, और सेकेंड रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गई। जहाँ पर ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो फर्स्ट रेज इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये फोकस से होकर के जाएगी, सेकेंड रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आएगी। ये दोनों रेज इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसी पॉइंट पर जो होगी इमेज बन जाएगी। अब इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज जो होगी वो बिटवीन बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी। सेकेंड जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन साइज स्मॉल ही होता है इसमें, स्मॉल साइज। एंड थर्ड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ में इन्वर्टेड तो साथ साथ ही चलेगा बच्चों, वो कभी नहीं साथ छोड़ता उसका, रियल है तो इन्वर्टेड ही रहेगा। तो जो हमारी जो इमेज होगी वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, साइज जो होगा वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकेंड कंडीशन पर हम लोग आते हैं, थर्ड कंडीशन है हमारी कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पे रखते हैं, जैसे हम लोग मिरर में, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती थी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है कि हम जब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखते हैं तो 2F पर ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये हमारी पोजीशन हो गई जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा। जब 2F1 पे रखते हैं बच्चों तो जो हमारी इमेज है वो 2F2 पे बनती है। जितनी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 की, उतनी डिस्टेंस जो होगी इधर 2F2 की होगी। जितनी हाइट इधर ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट इधर इमेज की होती है। बच्चों हम बार बार बोलते हैं कि हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं, आप लोग स्केल से बनाना, शार्प पेंसिल से बनाना, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करना। तो फर्स्ट जो हमारी रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और सेकेंड रेज जो होगी वो सेंटर और कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। जहाँ पर दोनों एक रेज मिलेंगी, ये रेज मिलेंगी 2F2 पे, वहीं पर जो होगी हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। इमेज जो होगा वो 2F2 पे बनेगा, इमेज एट 2F2, साइज होगा सेम साइज और थर्ड पॉइंट रियल इन्वर्टेड, ये आप लर्न ही कर लो, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारी थर्ड पोजीशन हो गई जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा। जैसे हम लोग C पे रखते थे वैसे यहाँ पे 2F पे रखा, साइज सेम है। देखो जैसे जैसे हम लोग इनफाइनाइट से आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, वैसे वैसे हमारी इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है। जब इनफाइनाइट पे थी तो इमेज का साइज पॉइंट साइज था, जब हमने इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में कहीं पर रखा, यानी कि बियॉन्ड रखा 2F1 के, तो हमारा साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा था। थर्ड पोजीशन हमने 2F पे रखा, अब स्मॉल साइज, दोनों का साइज सेम हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पे हम क्या करते हैं, F1 और 2F के बीच में रखते हैं, बिटवीन F1 एंड 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया F1 एंड 2F1 पे, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया F1 और 2F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो F1 और 2F1 के बीच में, तो हमारी फर्स्ट रेज हम लोग बनाएंगे टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड हमने सेकेंड रेज पे टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से लिया है
और ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, और जहाँ पर दोनों एक रेज दूसरे को कट करेंगे वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। और ये इमेज जो होगी वो आफ्टर 2f बनेगी, 2f के बाद बनेगी, और लेंसेज के दूसरे साइड में 2f2 के बाद बनेगी। इसका साइज जो होगा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब साइज ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होने लगा, जो ऑब्जेक्ट जैसा था इमेज उससे थोड़ी सी बड़ी बनने लगेगी। अब तो जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो आफ्टर 2f2 बनेगी। साइज होगा वो लार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गई हमारी साइज, नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 बीच रखेंगे तो आफ्टर 2f2 बनेगी इमेज, लार्ज साइज होगा, इसे हम एनलार्ज भी बोल सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट पोजीशन हमारी आती है फोकस पे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज जो होगी वो कैसी बनेगी। एट फोकस, F1 या फिर इसे हम फोकस भी बोल सकते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है F1 पे यानी कि फोकस पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो देखो फर्स्ट रेज आपको हमेशा, कोई भी इमेज बनाओ, फर्स्ट रेज हमेशा आपको टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से लेकर के जाना, और कैसे होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिए हमने, और उसके बाद ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर के जाएगी, यानी कि F2 से होकर के जा रही है। सेकेंड रेज हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, और ये दोनों रेज जो होंगी रिफ्रैक्शन वाली, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मतलब कि हमारे इमेजिन से बाहर, हमारे इमेजिन तक ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो इनफाइनाइट पर जाकर कहीं ना कहीं पर मिलती हैं। जब इनफाइनाइट पे जा रही है मतलब बहुत दूर जा रही हैं, तो बहुत दूर जाकर के जब मिलेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से उनका डिस्टेंसेस भी बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी बड़ी, हाईली एनलार्ज होगी, हाईली जो होगी वो साइज में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। एनलार्ज या हाईली एनलार्ज वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस पे, तो इमेज हमारी कहाँ पर बनी, इनफाइनाइट पे। तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, साइज जो होगा हाईली लार्ज, बहुत बड़ी साइज होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड, ये वर्ड तो आपको साथ लेकर ही चलना है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस पे, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। ध्यान करो, जो फर्स्ट वाला हमने डायग्राम बनाया था उसमें बताया था ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस इनफाइनाइट पे, तो इमेज बनी है फोकस पे। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। दोनों रिवर्सिबल वाली कंडीशन है, रिवर्सिबिलिटी रूल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है और लास्ट कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस की, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो हमारी जो होगी इमेज कैसी बनेगी और किस तरह की होगी वो। तो हमारी जो इमेज है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसे हमने रखा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। देखो ये लास्ट डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो पहली रेज जो है हमारी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड रेज हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और ये इस तरीके से जाएगी, डाइवर्ट हो जाती हैं ये रेज। देखो ये B है, ये A है, ये फोकस, ये 2F1, इसे ये फोकस है F2 और ये 2F2। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, इस डायग्राम में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने रेज इंसिडेंट रेज गई है और रिफ्रैक्टेड रे जो है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होकर के गई और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जो रेज है, ये दोनों रेज जो होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं और डाइवर्जिंग रेज कभी भी एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। तो जब कहीं नहीं मिल रही इसका मतलब इमेज नहीं बनेगी, पर ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, रेज को ड्रैग कर देते हैं सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड हम अपनी रेज को थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। देखो बच्चों, इसी रेज को हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया है ऐसे करके, और हमने इसे डॉटेड बढ़ाया है इसलिए क्योंकि ये ड्रैगिंग रेज है, रियल रेज नहीं है। रेज को इमेजिनरी रेज है, रेज को हमने आगे खींच दिया, बढ़ा दिया, रे को आगे बढ़ा दिया कि ये रेज ऐसे गई होगी और जहाँ पर ये दोनों रेज सेम साइड में जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर इमेजिनेशन वाली इमेज बनेगी। अभी देखो एक इमेजिन कर रहे हैं हम, तो इमेजिन जो भी इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। अब इधर देखो ये ऑब्जेक्ट है, अपराइट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा अपराइट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर सर नीचे कर देंगे, ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखेंगे, इमेज बनती है उसकी उल्टी। तो यहाँ पर जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा ही जो होती है इमेज बन जाती है। साइज बहुत बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज होगा और सेम साइड होगा और वर्चुअल होगा। तो इमेज जो होगी कहाँ पर बनेगी बच्चों, इसमें इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F, सेम साइड बनेगी और इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ जो होगा इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज होगा और वर्चुअल एंड अपराइट। यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं इरेक्ट। सीधी होगी, वर्चुअल होगी, बड़ी होगी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर की तरफ भी बनेगी। तो ये हमारी सारी कॉन्वेक्स लेंस की डिफरेंट इमेजेस हो गई, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा, अलग अलग प्लेस किया, फिर देखा कि उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। बिल्कुल इससे ऐसे ही इमेज जो बनती है हमारी कॉनकेव लेंस की बनती है, और कॉनकेव लेंस में दो ही कंडीशन होती है। एक होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखें, और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख दें। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट वाली रेज हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं, तो फोकस पे इमेज बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दें तो सेकंड कंडीशन में जो हमारी इमेज होगी वो छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और से उसका जो है पोजीशन डिफरेंट पोजीशन रहता है। तो आप लोगों को सिर्फ दो ही डायग्राम पढ़ने हैं इसके। तो इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस के लिए आपको कॉनकेव लेंस, दो ही डायग्राम है इसके, देखो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसमें सारी जो इमेजेस बनती हैं, अब जो डाइवर्ज होती है वो रेज मिलती नहीं है, तो रेज क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि सारी रेज एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो हम उसे ज़बरदस्ती मिलाते हैं बच्चों,
इमेज वो खुद नहीं बनाता है, वो ऐसा इमेजिन करते हैं हम कि हम अपने फोकस को चेंज करते हैं और उसको इमेजिन करते हैं कि रेज यहाँ पर मिलती हुई हमें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर मिल रही हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इनफाइनाइट पे रख दिया, ऐसे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख दिया और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी रेज इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगी ऐसे। अब जब डाइवर्ट हो रही हैं तो कहीं मिलेंगी नहीं, पर ऐसा नहीं है, हम इनको मिलाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिला ही देंगे। छोटी सी दुनिया है, सब चीज़ें कहीं मिलती है तो रेज भी कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो इस रेज को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ऐसे डॉटेड से मिला रहे हैं, देखो आप। और 1 मिनट रुको बच्चों, इसको हम आपको दूसरे कलर से बना के दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो इस रेज को हमने ऐसे करके डॉटेड करके सारी रेज इस पॉइंट पर मिल रही हैं जिसे हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, और फोकस पॉइंट पर इमेज बनती है हमारी। ये F1 है, ये 2F1 है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में इनफाइनाइट पर होगा तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पर और बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल होगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी रख दें। इसकी 2 ही कंडीशन आप लोगों को पढ़नी है। जैसे मिरर में आप लोगों ने 2 कंडीशन पढ़ी थी, किसकी, कॉनकेव मिरर की, वैसे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की पढ़ी थी, और यहाँ पर कॉनकेव लेंस की कॉन्वेक्स मिरर से कंपेयर करना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, और यहाँ पर हमने कहीं पर भी रख दी, कहीं पर भी रख दो, और ये ऐसे बढ़ जाएंगे। और दूसरी रेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओ, ऐसे, ये डाइवर्ज हो गई। अब ये रेज देखो कहीं तो मिल नहीं रही हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, जो हमारी ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रेज जा रही है, इस वाली रेज को अगर हम ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहीं पर इसकी वर्चुअल इमेज बन जाती है। ये देखो, ये हमारी ड्रैगिंग रेज है जिसे हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे हमने इधर की तरफ बढ़ा दिया। ये दोनों रेज इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो यहीं पर जो भी इमेज बनेगी अपराइट होगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी। तो आप ये देखो इसकी इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर लिख दूँ, इमेज बनेगी अपराइट। पहले पोजीशन लिखते हैं कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन, सेम साइड, जो इमेज होगी वो सेम साइड बनेगी। दूसरा साइज जो होगा वो स्मॉल से हाईली डिमिनिश्ड होगी और अपराइट होगी, अपराइट, और आप उसे इरेक्ट भी बोल सकते हो, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कॉनकेव लेंस की देखो खास बात क्या हुई कि सारी इमेजेस वर्चुअल बन रही हैं, अपराइट बन रही हैं और छोटी बन रही हैं। कंडीशन आपको एक ही याद करनी है इसमें, वर्चुअल होगी और अपराइट होगी, और या फिर अपराइट को इरेक्ट भी बोल सकते हो, और डिमिनिश्ड होगी। तो आप इसके लिए बस ये 2 ही डायग्राम याद करना, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए बहुत सारी है।
इमेजेस हैं उससे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप उसके प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी। आप जैसे मिरर और लेंस को एक साथ डायग्राम बनाना, कॉनकेव मिरर को लेना और कॉन्वेक्स लेंस को लेना, दोनों के डायग्राम एक साथ पोजीशन बनाना, दोनों डायग्राम सेम है, कोई चेंज नहीं है, जैसे उसमें बनाते हैं वैसे इसमें भी बनाना, बस उसमें जो है रेज जो होंगी मिरर में दूसरी साइड नहीं जा पाती क्योंकि वो पॉलिश्ड होता है सरफेस, और इसमें जो रेज होती है वो दूसरी साइड चली जाती है क्योंकि जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। इसलिए तो दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और एक बार बनाने से कभी भी परफेक्शन नहीं आएगी बच्चों, बार बार बना करके उसकी एक 4-5 पेज की एक जो कॉपी बना लो डायग्राम, रे डायग्राम की, और रोज़ एक बार बनाओ, देखो 5-6 दिन में आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप उसमें, कोई भी पोजीशन पूछेगा आपसे आप फटाफट बता सकते हो। तो प्रैक्टिस इज़ द मस्ट, तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना, वरना पक्का है कि एग्ज़ाम टाइम में आप एक दिन पहले 10 बार बना के जाओगे ना, एग्ज़ाम में जाके सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और फिर आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ, आपको लगेगा मैं सही करके आऊँ, हो सकता है वो गलत हो जाए। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको हमने डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन बताए, टाइप्स ऑफ लेंसेज बताए और उनके फंक्शन बताए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके, और जब पूरी वीडियो देख लेना आप, तो आप उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा लेंस है जिसमें हर टाइप के इमेजेस बनते हैं, स्मॉल भी बनता है, सेम साइज भी बनता है और एनलार्ज भी बनता है। तो आप बताना, अपने जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि कौन सा लेंस है जिसके हर साइजेस के इमेज देता है, और कौन सा लेंस है जो ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज देता है। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय बच्चों।